If you like my video, so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मज़ेदार सी बीफ चाउमीन की रेसिपी बकरा ईद स्पेशल में। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी बीफ चाउमीन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ चाउमीन बनाने के लिए यहाँ मेरे पास 400 ग्राम बीफ है, जिसको मैंने बारीक स्ट्रिप में कट कर लिया है ताकि ये आसानी से गल जाए। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है यानी कॉर्न स्टार्च, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून सिरका। तो सबसे पहले हम बीफ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सिरका, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और ये तमाम चीज़ें भी शामिल कर देंगे, कॉर्नफ्लोर, कुटी हुई काली मिर्च और नमक। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद अंडा और मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। या तो आप इसको ओवरनाइट रख दें या तकरीबन 3 से 4 घंटे तो लाजमी रखें ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए और गल भी जाए। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर हम सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए 4 टेबलस्पून पानी है, 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस है। आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप केचप यूज़ करें तो इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, 1 टीस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और यहाँ 1 टीस्पून चिकन पाउडर है और 1 टेबलस्पून चीनी। तो चिली गार्लिक सॉस में हम पानी ऐड करेंगे, साथ ही इसमें चिकन पाउडर और चीनी को भी ऐड कर देंगे। सिरका 1 टीस्पून और सोया सॉस हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और ये ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। अब इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो गोश्त है इसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दिया था। इसके अलावा हमें 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1 चुटकी चीनी और यहाँ पर 1 अदद हरी प्याज थी, इसका मैंने वाइट पार्ट अलग कर दिया और ग्रीन पार्ट अलग कर लिया और इसको जूलियन कट में काट लिया है। और इसके अलावा 1 अदद हरी शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने जूलियन कट में कट कर लिया। और यहाँ वही सॉस है जो अभी हमने प्रिपेयर की थी। कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 कप जितना ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें हम अपने मीट को फ्राई करेंगे। तो मीट का एक एक पीस लेकर हम डालते रहेंगे ऑयल में। सारा एक साथ हमने नहीं डालना है, एक एक पीस उठा उठा के डालना है। यहाँ मैंने तमाम मीट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने दूंगी बगैर हिलाए। तो दूसरे चूल्हे पर मीट हमारा फ्राई हो रहा है, तो इस वाले चूल्हे पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया और इसमें मैं ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट ऐड कर दूंगी, जो नीचे प्याज वाला हिस्सा होता है।
इसको ऐड करने के बाद हल्का सा हिला लेंगे और साथ ही इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने 1 चुटकी चीनी भी ऐड कर दी है। और जो शिमला मिर्च थी वो भी मैंने हाफ इसमें ऐड कर दी और हाफ नूडल्स में ऐड करूँगी। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 1 मिनट तक भून लूँगी। तो यहाँ पर शिमला मिर्च भून रही है और दूसरे चूल्हे पर जो गोश्त है उसको रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और हिलाने के बाद मज़ीद इसको 5 मिनट और दे देंगे। गोश्त को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर वो हार्ड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चाइनीज़ फूड में ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इसलिए हमने इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम दिया था। तो यहाँ 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें ये सॉस जो हमने पहले बनाया था वो ऐड कर दिया और सॉस ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। गोश्त को पकते हुए मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं, तो टोटल मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि चाइनीज़ फूड में ज़्यादा नहीं पकाया जाता, इसलिए मैंने इसको मैरिनेशन के लिए ज़्यादा टाइम दिया था। तो इस गोश्त को मैं डायरेक्टली उठा के सॉस में ऐड कर दूंगी। तो तमाम गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 1 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे। तो अब हम अपने नूडल्स को बॉईल करेंगे। तो यहाँ मैंने पतीली में खुला पानी रख लिया 2-3 जग जितना, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी 1 टीस्पून नमक और साथ ही 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एग नूडल्स रखे हुए हैं, आप एग नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एग नूडल्स नहीं यूज़ करना चाहते तो किसी भी टाइप के आपके पास नूडल्स रखे हुए हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह आप स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन नूडल्स को बीच में से हाफ़ करके ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबे पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं हाफ़ कर रही हूँ। आप पूरा ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसको ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको बॉईल कर लूँगी। आप अपने नूडल्स या स्पैगेटी के जो पैकेट होता है उसमें दी गई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप बॉईल करें। मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको बॉईल किया था। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह बॉईल भी हो चुकी है। तो ये पक चुकी है, मैंने इसको चेक कर लिया था। अब मैं इसको एक स्ट्रेनर में डाल के छान दूंगी। नूडल्स बॉईल हो चुके हैं और अब हमें नूडल्स बनाने के लिए यहाँ मेरे पास कैंड मशरूम है, आप कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और कुछ ग्रीन प्याज का ग्रीन पार्ट है, और आधी शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून दखनी मिर्च यानी कि जो वाइट पेपर होती है वो है, आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एक पतीली में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया, और ऑयल ऐड करने के बाद सबसे पहले मैं मशरूम ऐड करूँगी क्योंकि ये कैंड मशरूम है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो सबसे पहले ये ऐड करके इसका पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे और मैं इसको 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगी। तो यहाँ मशरूम भून चुके हैं, इसमें मैंने हरी शिमला मिर्च को ऐड कर दिया है
और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी 1 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ शिमला मिर्च भी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब इसमें हम अपने सारे मसाले ऐड करेंगे, दखनी मिर्च, कुटी हुई मिर्च और चिकन पाउडर। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे नूडल्स। तो नूडल्स को आप इस तरह फैला के डालें ताकि मिक्स करने में आपको आसानी हो। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। चिली गार्लिक सॉस 1 टेबलस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम जो है चाइनीज़ खानों में हाई ही रहती है, तो ये तमाम चीज़ें मैं हाई फ्लेम पर करूँगी। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। और अब ये जो हमने मीट का सॉस तैयार किया था ये ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें मैंने ग्रीन प्याज का जो ग्रीन पार्ट होता है वो ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। बीफ चाउमीन को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मज़ेदार बीफ चाउमीन को मैंने कर लिया है डिश आउट। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।